वेल वंदे मातरम बच्चों, पाठ का अगला हिस्सा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो कल हमने देखा कि बेचारी औरत किस तरह से बाज़ार में बैठकर रोते हुए खरबूजे बेचने के लिए बैठी थी और उसे देख के लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। तो उसका ही आगे का भाग देखते हुए आज हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, तो चलिए आगे का किस्सा पढ़ते हैं। जब यह सारी बातें हो रही थी, अलग अलग सी बातें कर रहे थे लोग तरह के, तो वहाँ पर लेखक दूर खड़े हुए थे और वह सोचने लगे कि सभी लोग इस औरत के बारे में ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं। जैसे ही उनको पता चला, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि उस बेचारी औरत की एक लौता बेटा था जिसका नाम था भगवाना और वह गुज़र गया था। तो क्या हुआ कि हर रोज़ वह 1.5 बीघा ज़मीन था उसका, उसमें वह कचियारी यानी तरकारियाँ बोता था और जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। खरबूज की डालियों में बाज़ार पहुँचा कर कभी लड़का स्वयं सौदे के लिए बैठता था तो कभी माँ बैठ जाती थी। और वैसे ही परसों के दिन लड़का जब मुँह अंधेरे यानी सुबह सुबह उठकर खरबूजे चुन रहा था तो अचानक उसका पैर एक सांप पर पड़ गया और वहाँ सांप ने उसे, इस लड़के को डस लिया और लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे कि क्या किया जाए, तो उस औरत ने उसे बचाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह सब करने को तैयार हो गई और वह झाड़ना फूंकना हुआ, मतलब जो मांत्रिक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, विष को उतारने वाले, उन सब को बुलाकर अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश की और अंत में वह लड़का बच न सका और वह मर गया। जब भगवाना मर गया तो उसके छोटे बच्चे और बीवी उसे लिपट लिपट कर रो रहे थे और वह मरने के बाद कफन के लिए कपड़ा चाहिए था और दान दक्षिणा चाहिए था। तो इसके लिए उस औरत ने अपने पास जो कुछ भी छोटा मोटा जो जेवरात थे, जैसे कि कंगन या अंगूठी या कान की बालियाँ, ऐसे कुछ भी हो, तो उसे भी सब बेचकर उसने उसे कफन खरीद कर उसका अंत्य संस्कार किया। अब घर में तो कुछ था ही नहीं, तो दूसरे दिन बच्चे भूख से रोने लगे। छोटे बच्चे, उन्हें कैसे पता चलेगा मौत क्या होती है, और भूख किसी के रोके रुकती नहीं है। तो बच्चे रोने लगे तो बूढ़ी औरत उन बच्चों को, बेटा ला के रखा हुआ था ना खरबूजे, तो उसी खरबूजे को वह उन्हें खाने के लिए दे दिया। लेकिन बेचारी बहू जो बुखार से तड़प रही थी तो उसे वह क्या देती खाने के लिए, और घर में जो कुछ भी था वह उसके अंत्य संस्कार के लिए, दान दक्षिणा के लिए, इसके लिए उसके लिए करके सब खत्म हो गया था। घर में कुछ भी नहीं था। अब वह अगर किसी के पास उधार मांगने जाती है तो उसे उधार कौन देगा, क्योंकि उधार देने के लिए अब उसके पास था ही क्या। लड़का था तो कोई आसपास के 2 अन्नी चवन्नी, मतलब 1 रुपया 2 रुपया से कुछ तो मदद कर सकते थे, लेकिन कोई भी अब तैयार नहीं था। और बूढ़ी औरत के पास उसे बाज़ार जाने के सिवाय, सौदा लेकर जाने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए
अपने शोक को वह अपने मन में ही दबा कर रखी और खरबूजों को डालियों में समेटकर बाजार की तरफ चली गई। और बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे बिलख कर रो रही थी और उससे खरीदने वाला कोई भी वहाँ पर नहीं था। और तरह तरह की बातें ये लोग कर रहे थे। जब यह सारी बातें लेखक को समझ में आ गई तो लेखक सोचने लगे कि पुत्र वियोग ने दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल, मतलब इस औरत के दुख को देखने के बाद उन्हें पिछले साल की एक बात याद आ गई। एक संपन्न परिवार की महिला जो अपने पुत्र को खो बैठी थी और उस पुत्र वियोग में वह बार बार मूर्छित हो जाती थी और दो डॉक्टर उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे और उसकी देखभाल करते थे। और जब मन को सूझा का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज़ हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाते मैं चला जा रहा था। मतलब लेखक चले जा रहे थे और वह सोच रहे थे कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। जिस तरह वो गरीब औरत अपने घर परिवार को संभालने के लिए, क्योंकि कमाने वाला बेटा नहीं था, इसीलिए अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी, तो वह अपने मन में ही अपनी पुत्र वियोग दुख को समेटकर आकर बाजार में बैठ गई थी। और लेखक ने और एक जो उदाहरण बताया, जो संपन्न परिवार की महिला थी, उसके पास सब कुछ था, तो अपने बेटे के वियोग में वह बार बार मूर्छित हो जाती थी और उसके पास दो डॉक्टर थे उसकी सेवा करने के लिए, लेकिन इस औरत के पास कोई भी नहीं था। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। इस पाठ का उद्देश्य लेखक इस तरह कहते हैं। दुख का अधिकार पाठ में खरबूजे बेचने वाली महिला की दुखी मनोदशा का ऐसा चित्रण करता है जो किसी भी संवेदनशील मनुष्य के हृदय को झकझोर जाता है। संवेदनशील मतलब सेंसिटिव। हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो संवेदनहीनता के कारण खरबूजे बेचने वाली जैसी दुखी, बेवश और शोक संतप्त के दुख को महसूस नहीं कर पाते हैं। उनके लिए ऐसी दुखी महिला घृणा और उपहास के पात्र नजर आते हैं। ये लोग दुखी व्यक्ति पर कटाक्ष करने से नहीं चूकते हैं। दूसरी ओर समाज में लेखक जैसे भी लोग हैं जो दूसरों को शोक संतप्त देखकर मन से दुखी होते हैं, परंतु कर्म करने के समय उनकी पोशाक आड़े आ जाती है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है कि वे दूसरों के दुख की अनुभूति करें और दुखी व्यक्ति पर हंसना छोड़कर उसके साथ बैठकर उससे सच्ची सहानुभूति प्रकट करें। इसी बात को यहाँ पर कवि इस पाठ के द्वारा दर्शाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर यह दुख का अधिकार पाठ समाप्त होता है और अगले एपिसोड में, मतलब अगली कक्षा में जब तुमसे मिलूँगी तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको दूंगी। तो समय देखकर जैसे जैसे होता है वैसे वैसे अपने फेसबुक में ये सारे प्रश्नोत्तर लिख कर एक बार पढ़ लेना, क्योंकि अगले हफ्ते या 15 दिन के बाद अगर हमें सर ने बताया तो टेस्ट लेना पड़ेगा, एक किरु परीक्षा जो पाठ हुए हैं उसके आधार पर। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। और
बारिश का मौसम शुरू हो गया है, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था। तो अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए और पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। बिना वजह घर से बाहर मत निकलिए, बड़ों का कहना मानिए और पढ़ाई भी करते रहिए। धन्यवाद।